नमस्कार दोस्तों विवेक आईटी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टैली प्राइम में कंपनी बनाने के लिए आपको सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप होगा कि आपको अपनी टैली प्राइम को ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद आपके सामने कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन खुलेगी इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट कंपनी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पर, इसमें कि आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ठीक है, अगर आपको नई कंपनी बनानी है तो आपको क्रिएट कंपनी पे एंटर करना होगा, और अगर आपको कोई रिमोट कंपनी एक्सेस करनी है तो आपको सेलेक्ट रिमोट कंपनी पे आना होगा, या आपकी कंपनी किसी स्पेसिफाई पाथ पे आपके कंप्यूटर में स्टोर है, आपको वहां से उसे एक्सेस करना है तो आप स्पेसिफाई पाथ पे जाके अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और या फिर कंपनी अगर आपके कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव पर स्टोर है तो आप स्पेसिफिक ड्राइव पे जाके अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला होगा क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। जब आप क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी कंपनी की जो आपको फिल करनी होंगी, जैसे कि सबसे पहला होगा कंपनी डेटा पाथ। दोस्तों ये कंपनी डेटा पाथ वो पाथ होता है जहाँ पर आपकी कंपनी स्टोर हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये पता करना है कि पूरे कंप्यूटर में किस लोकेशन पर आपकी ये कंपनी स्टोर हो रही है तो वो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। हालांकि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आता है कंपनी नेम। कंपनी नेम में आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आता है मेलिंग नेम एड्रेस, आपकी कंपनी का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आप एड्रेस को एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ पर लेंगे, फिर कंट्री लेंगे, फिर पिन कोड। और यहाँ पर बेसिक करेंसी सिंबल जो है वो आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंट्री हमने लिया है इंडिया। ठीक है, अब इंडिया के हिसाब से यहाँ पर करेंसी आ रही INR। ठीक है, यानी कि इंडियन रुपी। इसके बाद यहाँ पर आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वैसे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है अगला ऑप्शन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट कब से मेंटेन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा, लेकिन आपने अपनी कंपनी मान लीजिए कि 1 जुलाई को ओपन की है, या फिर आपने 1 अगस्त को ओपन की है, या फिर आपने 21 अगस्त को ओपन की है, तो जिस डेट को आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की है वो डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, टैली ERP9 अगर आपने सीखा हो तो आप जानते होंगे कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते थे, एक्स्ट्रा ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि टैली वॉल्ट पासवर्ड हो गया, या फिर टैली कंट्रोल एक्सेस पासवर्ड भी हो गया, तो वो ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए तो आप अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा भी F12। ठीक है, आपको यहाँ पर F12 को प्रेस करना होगा, और F12 को प्रेस करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर है सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, यूज़ टैली वॉल्ट पासवर्ड, यूज़ यूज़र एक्सेस कंट्रोल, प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर नो है, आपको केवल यहाँ पर Y लिखना है। Y लिखकर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे ये यहाँ पर ये यस हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर सारे ऑप्शन यस करने हैं तो आप सारे ही यहाँ पर यस कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी
कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखिए सारे ऑप्शन को यस करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने और आ गए हैं। जैसे नीचे देखिए, नीचे आपका आ गया है, पहले आपका केवल बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम आ रहा था, अब यहाँ पर आपका आ रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका सिक्योरिटी का ऑप्शन आ गया है, सिक्योरिटी का ये वाला। ठीक है, 2 सिक्योरिटी होती है टैली में, टैली वर्ड पासवर्ड और कंट्रोल यूज़र एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप टैली में पासवर्ड लगा सकते हैं। हालांकि टैली वर्ड पासवर्ड के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि टैली में सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं और टैली वर्ड पासवर्ड और कंट्रोल यूज़र एक्सेस में क्या अंतर होता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर अपनी कंपनी की सारी डिटेल फिल कर देंगे और फिल करने के बाद जैसे ही आप सेव करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसके तुरंत ही बाद यहाँ पर कंपनी फीचर्स की स्क्रीन भी आपके सामने खुल जाएगी। देखिए ये यहाँ पर यहाँ लिखा है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपकी कंपनी सक्सेसफुली बन गई है। और यहाँ पर जो बेसिक ऑप्शन है वो यस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अकाउंटिंग में सबसे पहला ग्रुप है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में लिखा है मेंटेन अकाउंट्स। ठीक है, वैसे अकाउंटिंग के सारे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट टैली में खुले होते हैं और इन्वेंट्री के भी खुले होते हैं। जैसे आपको अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों पे काम करना है तो यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग में भी यस है और इन्वेंट्री में भी यहाँ पर यस है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको और ऑप्शन यूज़ करने हैं टैली में अपनी कंपनी के लिए एक्टिवेट करने हैं तो ये यहाँ पर देखिए शो मोर फीचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पर यस करना है। तो जैसे ही यस करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने फिर से खुल जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने जब दोनों ऑप्शन को यस किया था शो मोर फीचर पे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आ गया शो ऑल फीचर। ठीक है, तो जब ऑल पे भी अगर आप यस कर देंगे तो ये सारे जितने भी कंपनी के आपके ऑप्शन होंगे कंपनी फीचर के, वो सारे आपको दिखाई देने यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग ग्रुप में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्वेंटरी में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। प्लस यहाँ पर जो टैक्सेशन वाला ग्रुप है तो टैक्सेशन में भी देखिए जीएसटी जो आ रहा था, अब आपको यहाँ पर टीडीएस, टीसीएस, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपके ऑनलाइन एक्सेस के भी ऑप्शन खुल गए हैं, पेरोल के या अदर ऑप्शन जो भी हैं टैली के, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी की ज़रूरत के अनुसार जो भी ऑप्शन आपको यस करना है वो यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपको राइट साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर डिटेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी कंपनी को बनाया और सारी चीज़ें आपने फिल कर दी, लेकिन कंपनी का कुछ पैन नंबर भी होता है। ठीक है, और उसका CIN नंबर भी होता है। CIN नंबर मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, और अगर आपको ये डिटेल फिल करनी है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई बना हुआ है और आई के नीचे जैसे ये आई है, ठीक है, आई के नीचे डबल अंडरलाइन आपको दिख रही है, तो आई को प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई करेंगे। टैली में दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जिस वर्ड के नीचे अगर आपको सिंगल अंडरलाइन दिख रही है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वाई है, ठीक है, वाई के नीचे आपको सिंगल अंडरलाइन दिख रही है तो वाई को आप प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ। ठीक है, तो जिस कैरेक्टर के नीचे अगर आपको सिंगल अंडरलाइन दिख रही है तो उसे आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ यूज़ करेंगे, और अगर किसी भी कैरेक्टर के नीचे आपको डबल अंडरलाइन दिख रही है तो आप उसे कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने खुलेगी जिसमें कि लिखा होगा GST रजिस्ट्रेशन, कंपनी GST डिटेल्स, और जनरल डिटेल्स में लिखा होगा PAN/CIN डिटेल्स। तो जब यहाँ पर आप आएंगे पैन डिटेल्स में एंटर करेंगे तो ये इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने खुलेगी जहाँ पर आपसे पैन नंबर और CIN नंबर आपसे पूछेगा। तो आप यहाँ पर अपनी कंपनी का जो भी पैन है या फिर CIN है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ नेविगेशन शॉर्टकट कीज़ है टैली में मूव करने के लिए, तो ये शॉर्टकट कीज़ आप चाहें तो अपनी कॉपी में से लिख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले टॉप मेनू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले शॉर्टकट की Alt+K यानी कंपनी के लिए, Alt+Y डेटा के लिए, Alt+Z एक्सचेंज के लिए, Alt+O इंपोर्ट के लिए, Alt+E एक्सपोर्ट के लिए,
और प्लस एम का यूज़ करेंगे ईमेल के लिए। और अगर आपको कुछ भी टैली में प्रिंट करना है तो और प्लस पी करेंगे। यहाँ पर अदर सॉफ्टवेयर की तरह कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है और प्लस पी से ही आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे। इसके बाद अगर आपको टैली में कोई हेल्प लेनी है तो आप कंट्रोल प्लस F1 करेंगे और राइट साइड में जो आपको दिखाई देगा राइट बटन बार में वो होगा F2 चेंज डेट और प्लस F2 होगा F3 और प्लस F3 सेलेक्ट कंपनी का होगा और कंट्रोल प्लस F3 होगा आपका शट कंपनी यानी कंपनी को बंद करने के लिए। दोस्तों टैली में दो चीज़ें और भी हैं, और प्लस जी एक शॉर्टकट की होती है, बहुत काम की है, और एक है कंट्रोल प्लस जी। इसे हम थोड़ा प्रैक्टिकल से ही आपको समझाएंगे। तो चलते हैं आप थोड़ा टैली का प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि कंपनी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम को ओपन करेंगे। हमने यहाँ पर पहले से ही टैली प्राइम को डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पर सीधे सर्च बार से टैली प्राइम को यहाँ पर सर्च करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए टैली प्राइम की स्क्रीन ओपन हो गई है और यहाँ पर ये लाइसेंस के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लाइसेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, दूसरा है आपका यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। ठीक है, फिलहाल अभी हम यहाँ पर टैली को सीखने के लिए एजुकेशनल मोड का ही यूज़ करेंगे। तो एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी विवेक आनंद के नाम से पहले से कंपनी बनी हुई है। तो अगर आपकी कंपनी पहले से बनी है और ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है तो आप एस्केप की का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर एस्केप की प्रेस करेंगे ये सेलेक्ट कंपनी का जो ऑप्शन है वो आपके सामने खुलेगा और यहाँ पर देखिए वही 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ठीक है, हमें यहाँ पर कंपनी बनानी है नहीं, तो यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पर। ठीक है, और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही यहाँ पर देखिए कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन आपके सामने खुल गई है और यहाँ पर सबसे पहले पूछा है कंपनी डेटा पाथ, इसे आपको चेंज नहीं करना है। और इसके बाद सेकंड नंबर में आपका आ रहा है कंपनी नेम, तो यहाँ पर कंपनी नेम एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे आदित्य एंड कंपनी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे ये यहाँ पर इसका मेलिंग नेम आ जाएगा। ठीक है, मेलिंग नेम लगभग सेम होता है और आप चाहें तो मेलिंग नेम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी का नाम कुछ और है लेकिन आप जो पत्राचार के लिए अपनी कंपनी का नाम कुछ और यूज़ करते हैं तो वो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। हालांकि लगभग मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर मेलिंग नेम कंपनी नेम ही होता है। ठीक है, इसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर आएंगे एड्रेस पे। एड्रेस पे आप अपनी कंपनी का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद एंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएंगे स्टेट पे और यहाँ से स्टेट लेंगे। देखिए यहाँ पर राइट साइड में बहुत सारे स्टेट की लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर टैली प्राइम में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आपका कोई स्टेट है जो यहाँ पर लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर न्यू स्टेट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप अपना स्टेट का नाम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लेंगे उत्तर प्रदेश, यू लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद पिन कोड, आप अपनी कंपनी का पिन कोड जो भी है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल नंबर, आपकी कंपनी का जो भी वेबसाइट है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ये सीधे पहुँच जाएगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, तो वो यहाँ पर आपका 1 अप्रैल ही रहेगा। इसके बाद बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, आपके अपने अकाउंट कब से मेंटेन कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसे फ़िलहाल नो रखेंगे और आगे बढ़ेंगे इसको सेव करने के लिए। यहाँ पर देखिए लास्ट में ये एक्सेप्ट और यस और नो, ठीक है, 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वाई कर देंगे तो भी यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगी और अगर आप लेकिन एंटर कर देंगे तो एंटर का फाइनली मतलब यहाँ पर यस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंटर किया यस पे और यहाँ पर देखिए पहले से ही हमारी कंपनी में ये ऑप्शन यस है क्योंकि हमने पीछे भी कई सारी कंपनी बनाई है और उनमें ये ऑप्शन हमने यस रखा है। तो ये उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन यस दिख रहे हैं। आप चाहें तो इसको नो करके फिर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने नो किया तो ये वही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जितने ऑप्शन आपकी बेसिक कंपनी के लिए ज़रूरी हैं।
जैसे कि अकाउंटिंग ग्रुप में देखिए मेंटेन अकाउंट्स है और इन्वेंट्री ग्रुप में आपका मेंटेन इन्वेंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक अकाउंटिंग के लिए और इन्वेंट्री के लिए। यानी कि अगर आपको नॉर्मल कंपनी है आपकी और उसमें नॉर्मल आपको ट्रांजेक्शन करने हैं तो उसके लिए दो ऑप्शन बहुत है। ठीक है, और अगर आप इसको यस कर देंगे यहाँ पर शो मोर फीचर पे जाके इसको यस कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो टैली में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो आगे हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे वो सारे ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन किस काम आते हैं। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में केवल हम कंपनी क्रिएशन के बारे में ही सीखेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि राइट साइड में यहाँ पर आपको आई दिखाई देगा, ये मोर डिटेल्स का ऑप्शन। यहाँ पर आपको चाहे तो इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप Ctrl+I भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम Ctrl+I करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको GST रजिस्ट्रेशन, कंपनी GST डिटेल और पैन CIN आपको यहाँ पर दे रखा है। तो अगर आपको अपनी कंपनी के लिए पैन डिटेल एंटर करना है तो यहाँ पर आप पैन/CIN डिटेल्स पे एंटर करेंगे तो ये आपसे पैन/इनकम टैक्स नंबर पूछेगा। यहाँ पर आप दे सकते हैं जो भी आपकी कंपनी का पैन है। तो यहाँ पर फिलहाल हम डालेंगे ABCD 1 2 3 4 और J। ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी कंपनी का जो भी आपका CIN है यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद सारा एंटर करते जाएंगे और लास्ट तक आएंगे। आप चाहें तो Ctrl+A से इसको वहीं पर सेव कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट तक आने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सेव करने के लिए Ctrl+A का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी बन गई है। और यहाँ पर देखिए स्क्रीन है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन को बहुत समझते हैं। ये जो आपका ऊपर वाला एरिया है ना इसे बोलते हैं टॉप मेनू। ठीक है, ऊपर वाला एरिया। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पर राइट साइड में है ये इसको बोलते हैं राइट साइड बार। ठीक है, तो जो पीछे अभी हमने आपको शॉर्टकट कीज बताई थी, एक टॉप मेनू के लिए, दूसरा राइट साइड बार के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर है, ये आपका राइट साइड बार है और ये आपका यहाँ पर टॉप मेनू है। ठीक है, तो टॉप मेनू में देखिए ये यहाँ पर Alt+K कंपनी के लिए है, Alt+Y डेटा के लिए है, Alt+Z आपका एक्सचेंज के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे Alt+O इंपोर्ट के लिए, Alt+E एक्सपोर्ट के लिए, फिर ईमेल के लिए, Alt+M प्रिंट के लिए, Alt+P है और हेल्प के लिए यहाँ पर आप F1 का यूज़ कर सकते हैं। और राइट साइड बार में F2 आपका डेट के लिए है और F3 आपका यहाँ पर कंपनी के लिए है। ठीक है, और ये जो एरिया है ये इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये तो आपको पता ही होगा कि टैली ERP9 में भी आपका ये था गेटवे ऑफ टैली। और यहाँ पर ये आपका दे रहा है करंट पीरियड। तो करंट पीरियड जो है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक है और करंट डेट इसने 1 अप्रैल के लिए है बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर हो रहा है और यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री की जो भी डेट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। फिलहाल यहाँ पर अभी हमने कोई भी एंट्री नहीं की है इसलिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है नो वाउचर्स एंटर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जिस शॉर्टकट की हम बात कर रहे थे, दो शॉर्टकट की थी आपकी, थी एक Alt+G और दूसरी थी Ctrl+G। तो दोनों ही यहाँ पर इसके लिए है। ये देखिए यहाँ पर Alt+G, ये G के नीचे आपका एक सिंगल अंडरलाइन है जिसमें लिखा है गो टू। ठीक है, तो गो टू और आपका स्विच। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गो टू फीचर के बारे में। ठीक है, तो गो टू की शॉर्टकट की होती है Alt+G और स्विच की होती है Ctrl+G। तो यहाँ पर अगर आप Alt+G करेंगे तो इसका मतलब होता है कि गो टू ऑप्शन यू कैन open/navigate टू एनी रिपोर्ट विदाउट लूजिंग ऑन योर करंट वर्क डेटा। यानी कि अगर आप किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप टैली में कोई एंट्री कर रहे हैं, जनरल से मान लीजिए कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और आपने पेमेंट वाउचर को ओपन कर रखा है। ठीक है, लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया है और आपको डायरेक्टली किसी रिपोर्ट पे जाना है। ठीक है, किसी भी रिपोर्ट पे जाना है, उसे देखना है बिना करंट स्क्रीन को खोए। तो आप यहाँ पर
Alt+G करेंगे तो होगा क्या कि करंट स्क्रीन आपकी जो है वो बैकएंड पे खुली रहेगी और यहाँ पर जो आप किसी भी रिपोर्ट को देखना चाहते हैं वो आप किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी बात करते हैं Ctrl+G यानी कि स्विच टू। तो स्विच का मतलब होता है कि स्विच टू हेल्प्स द यूज़र टू परफॉर्म अनदर टास्क एंड इंश्योर द यूज़र टू कंप्लीट द करंट टास्क बिफोर मूविंग ऑन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि किसी दूसरी रिपोर्ट पर मूव करने से पहले आपको करंट स्क्रीन को सेव करना होगा। सेव करने के बाद ही आप अगले स्क्रीन पर जा सकते हैं, यानी कि किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो दोनों में ही बहुत ही अंतर है कि Alt+G में आप बिना किसी डेटा को खोए किसी भी रिपोर्ट पे जा सकते हैं, किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। जबकि स्विच टू में क्या होगा कि आपको अपने करंट स्क्रीन को पहले सेव करना होगा और सेव करने के बाद ही आप किसी दूसरे काम को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम Alt+G को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए Alt+G। ठीक है, हालांकि किया हमने Alt+G है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्विच टू। ऑप्शन दे रखा है गो टू का, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्विच टू। ठीक है, तो ये टैली में एक बहुत ही अच्छा फीचर दे रखा है कि आपको किसी भी रिपोर्ट पे जाना है तो तुरंत ही आप जा सकते हैं। पहले टैली ERP9 में क्या था कि आपको रिपोर्ट देखने के लिए नीचे डिस्प्ले का ऑप्शन होता है और डिस्प्ले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर उसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन, फिर उसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह करते करते आपको अपनी रिपोर्ट पे जाना होगा। जबकि आप यहाँ पर टैली प्राइम में क्या है कि जैसे ही आप Alt+G करेंगे तो Alt+G करने के बाद आप डायरेक्ट किसी भी रिपोर्ट को किसी भी समय देख सकते हैं, चाहे वो आपका ट्रायल हो, आपका PL हो, आपका बैलेंस शीट हो, कुछ भी हो, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं तुरंत। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप टैली प्राइम में कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी टाइम किसी भी रिपोर्ट को देखने के लिए Alt+G या फिर Ctrl+G का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।